नमस्कार। अपने को सबसे अनुशासित पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय दो बड़ी समस्याएं, बल्कि कहना चाहिए समस्या तो एक ही है, दो राज्यों में, जो आने वाले समय में उसके लिए बड़े भारी नुकसान का सबब बन सकते हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से बेतरघात हुई, जो अनुशासनहीनता हुई, उसके कारण बीजेपी को सरकार से हाथ धोना पड़ा। तो जो हिमाचल में हुआ वो दूसरी जगह नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी दिखाई नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश में जो हुआ उसके बाद किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ नहीं, तो दूसरे लोगों के लिए कोई सबक भी नहीं है। इतनी जल्दी वैसे एक्शन शायद होता भी नहीं है पार्टियों में, लेकिन ये उम्मीद करनी चाहिए कि कोई मैसेज, कोई संदेश, कोई इस तरह का संकेत जिससे ये लगे कि पार्टी हाईकमान ने इस बात को नोटिस किया है और इस बात की वो चिंता कर रहा है कि जो भितरघात हुआ है वो अब किन लोगों ने किया, किस वजह से किया, उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। तो अगर ये नहीं होता है तो इसकी कीमत बीजेपी दो और राज्यों में चुकाएगी। उनमें से एक है कर्नाटक और दूसरा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बहुत दूर है, लेकिन अभी पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, अभी 1 महीने बाद ही, जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरू में। उसके अलावा कर्नाटक में अगले साल यानी 2023 में, अब से 5 महीने बाद, मई में विधानसभा के चुनाव होने। इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इंटरनल सैबोटेज, अनुशासनहीनता से जूझ रही है। उसके कर्नाटक में उसके सबसे सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक ईश्वरप्पा, उनको आपको याद होगा कि उनके खिलाफ जो है वो कमीशन के आरोप लगे थे। उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, उसकी जांच हुई, जांच में वो निर्दोष पाए गए। अब उनका कहना है कि मैं जांच में निर्दोष साबित हुआ हूं, तो अब मुझे वापस लेना चाहिए मंत्रिमंडल में। एसआर बोम्मई की दिक्कत यह है कि पिछले 6 महीने से वो कोशिश कर रहे हैं मंत्रिमंडल के विस्तार की, लेकिन केंद्रीय हाईकमान से उनको ग्रीन सिग्नल मिल नहीं रहा है। तो बोम्मई की मजबूरी है कि जब तक दिल्ली से उनको जो है ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, तब तक वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकते या मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं कर सकते। और जब तक मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होगा, तब तक ईश्वरप्पा के आने या न आने पर कोई फैसला नहीं हो सकता। ईश्वरप्पा ने इसके विरोध में 10 दिन विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा, 10 दिन विधानसभा के सत्र में शामिल न होने का फैसला किया है। हालांकि वो स्पीकर को ये बात नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने लिखा है कि वो निजी कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से 10 दिन सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए कह रहा हूँ, कैडर बेस्ड पार्टी है और वो अनुशासन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है। तो उसका सीनियर मोस्ट लीडर अगर इस तरह का व्यवहार करे तो फिर समस्या, इसका मतलब गंभीर है। उसके अलावा झगड़े हैं, जरकी होली का भी मामला इसी तरह का है, आरोप लगा, बरी हुए, अब वो भी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में वापसी हो। कर्नाटक में असल में बीजेपी की दिक्कत ये है कि ये जो इम्पोर्टेड नेता हैं, विधायक हैं, उनकी वजह से ज़्यादा समस्या है कि उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, उनका समायोजन कैसे हो। उनका समायोजन अगर पूरी तरह से होता है तो पार्टी के जो पुराने नेता हैं, जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके मन में एक असंतोष उपजता है। तो इस संतुलन स्थापित करना बड़ा मुश्किल काम है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस से नहीं, आपस में लड़ रही है और लड़ाई खुले में है, ऐसा नहीं कि दबी छिपी है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, एक दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश, ये लगातार चल रही है। जब से विधानसभा चुनाव हुआ है और उसके बाद दिलीप घोष को हटाकर नया अध्यक्ष बनाया गया है, तब से पश्चिम बंगाल की इकाई में भाजपा की शांति स्थापित नहीं हुई। ये कहना पड़ रहा है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ये कहना पड़ रहा है पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को कि आप लोग अपने झगड़े भूलकर पंचायत चुनाव की तैयारी कीजिए, टीएमसी से लड़ने की तैयारी कीजिए। तो ये दो राज्य जो हैं वो खास तौर से पंचायत चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव,
लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 18 सीटें पिछली बार जीती थी पार्टी, अब उसके पास 16 हैं, 2 बाई इलेक्शन में हार चुकी है। उसके अलावा कर्नाटक, जहाँ से पार्टी 25 सीटें जीती थी 28 में से, वहाँ से उस परफॉर्मेंस को दोहराना एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासतौर से जिस तरह की परिस्थिति बनी है येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद और बम्बई के मुख्यमंत्री बनने के बाद। मामला सब सेटल नहीं हुआ है। येदियुरप्पा जो है वो रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं है, उनको रिटायर कर दिया गया है, लेकिन वो वनवास में जाने को तैयार नहीं है। पार्टी को एक तरह से उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ा। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, जो उनके पूरे जीवन में उनको कभी नहीं मिला। जब अपनी लोकप्रियता के शिखर पे थे तब भी ये नहीं मिला। तो अब उनको दिया जा रहा है इसलिए कि कर्नाटक की इकाई में शांति स्थापित हो। चुनाव की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण है कि येदियुरप्पा नाराज न हो और येदियुरप्पा और एसआर बोम्मई के बीच में तालमेल बना रहे। ये कोई बहुत आसान मामला नहीं है। जिस तरह की ईगो क्लैश है, जिस तरह की अनुशासनहीनता है, जिस तरह की महत्वाकांक्षा है, हर आदमी, हर विधायक जिस तरह से सरकार में जाना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, उस सब को देखते हुए पार्टी के लिए कुछ कड़े फैसले लेने ज़रूरी है। क्या पार्टी ऐसा लेगी? क्या हिमाचल से कोई सबक सीखेगी? पता नहीं, आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।